एक ऐसे प्लेयर जिनको दिल्ली कैपिटल्स ने लिया, फिर उसके बाद उनको आईपीएल खेलने का कई बार मौका नहीं मिले, फिर उसके बाद कुछ ऐसी स्टोरीज आई जिसको देख करके उन्होंने भगवान से कहा कि ये भगवान मेरी मदद कर दे। जी हाँ, समझ तो गए होंगे आप, पृथ्वी शॉ की बात कर रहा हूँ। पृथ्वी शॉ के बारे में भी डिस्कस करते हैं, बात करते हैं आईपीएल में उनका कैसा करियर रहने वाला है, कैसे पिछले रिकॉर्ड्स थे जिसकी वजह से उनको आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला और क्यों वो सिर्फ बेस प्राइस में ही बेचे गए। आइए बात करते हैं, हमारे साथ देव सर मौजूद है। सर, पृथ्वी शॉ साईं बाबा आप देख रहे हैं तो बताइए। पृथ्वी शॉ ही नहीं, सरफराज खान, हाँ सरफराज खान भी दोनों ही बेस प्राइस पे बिके हैं। इनफैक्ट दोनों एक टाइम पे, कुछ टाइम पहले मुंबई टीम का ही, फर्स्ट क्लास टीम का ही पार्ट थे, दोनों टीममेट्स थे मुंबई टीम के। ऑफ कोर्स पृथ्वी शॉ तो अभी मुंबई छोड़ के उन्होंने महाराष्ट्र ज्वाइन कर लिया है, बट काफ़ी सरप्राइजिंग था कि दोनों को ही बेस प्राइस में ख़रीदा गया है। बट आई थिंक उनका पास्ट आईपीएल का रिकॉर्ड देखते हुए, उनका बिहेवियर ऑफ द फील्ड, उनके डिसिप्लिनरी इश्यूज़, ये सब देखते हुए आई थिंक टीम्स ने मतलब बहुत ज़्यादा उन पे रिस्क लेने का भी डिसाइड नहीं किया है। हो सकता है इन फ्यूचर अगर उनकी परफॉर्मेंसेस बेटर हों तो शायद वो वापस ऑक्शन में आएँ और ज़्यादा प्राइसेस में जाएं, लेकिन अभी के लिए तो उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा दोनों को ही मिली है, चाहे वो पृथ्वी शॉ हो चाहे सरफराज खान हो। सरफराज खान भी 2 साल से आईपीएल खेल ही नहीं पा रहे हैं, बट उन्होंने बहुत मेहनत की है, हमने देखा ही कितना वेट लॉस किया है उन्होंने। इंडियन टीम में आने की उनकी लगातार कोशिश लगी रही है, फर्स्ट क्लास रन्स में ढेरों रन मार रहे हैं। T20 क्रिकेट में इनफैक्ट कल ही उन्होंने 15 बॉल में 50 मारे, 73 रन मारे 22 बॉल में, सैयद मुश्ताक अली में, मुश्ताक मुंबई के लिए। तो काफ़ी अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। सैयद मुश्ताक अली में 4 50s उन्होंने मारे हैं, बट उसके बाद भी बेस प्राइस में सर थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई थिंक उनका नाम जो आया था, हमने इस पे डिस्कस भी किया था कि पहले ही सेट में आ गया था उनका नाम, बट टीम्स उस टाइम पे थोड़ा अपना बजट बचा के रख रही थी क्योंकि बड़े बड़े नाम और भी आने वाले थे। कैमरून ग्रीन हो गए, मतीशा पथिराना हो गए, इस तरह के बहुत से वेंकटेश अय्यर प्रूवन परफॉर्मर्स थे जो आने वाले थे आगे। तो कोई बिडिंग वॉर नहीं शुरू करना चाह रहे थे पृथ्वी शॉ और सरफराज खान पे, जो जिन लोगों ने मतलब 2 साल से आईपीएल ही नहीं खेला है। तो इस जैसे प्लेयर्स पे नहीं करना चाह रहे थे, और फिर उनके नाम जब फाइनली आए तो काफ़ी लेट उनके नाम उठे जो एक्सेलरेटेड ऑक्शन में। इनफैक्ट पृथ्वी शॉ तो तीसरी बार उनका नाम आया, फिर दिल्ली कैपिटल्स ने जब पूछा गया था कि आप लोग बता दीजिए अगर किसी को लेना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि अर्जुन तेंदुलकर कुछ साल पहले हुआ था, उनके साथ भी ऐसे ही था कि मतलब लोगों की दिल की धड़कनें रुक गई थी होंगी कि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। बट पृथ्वी शॉ का भी ऐसा ही रहा। बट दिल्ली कैपिटल्स ने एक टाइम में उनको 7.5 करोड़ के आसपास की सैलरी में रिटेन किया था। बट ऑल्दो वो मैच विनर हो सकते हैं ना काफ़ी टाइम में, बट उनकी परफॉर्मेंसेस बहुत इनकन्सिस्टेंट रही हैं, ऑफ द फील्ड इश्यूज़ रहे हैं उनके, कई केसेस भी चल रहे हैं उनके कोर्ट्स में इसको लेके। तो डिसिप्लिनरी इश्यूज़ पे उनको बहुत काम करना है, अपने आप को डिसिप्लिन रखना है। तो बट दिल्ली कैपिटल्स ने उनको एक और मौका दिया है क्योंकि हमेशा से पृथ्वी शॉ दिल्ली कैपिटल्स के साथ ही खेले हैं और दिल्ली कैपिटल्स का एक बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप रहा है पृथ्वी शॉ के साथ। तो उन्होंने बेस प्राइस में उनको ख़रीदा है और एक मैसेज भी आई थिंक इससे दिया है कि चलो तुमको मौका मिला है, अब इसे प्रूव करना होगा, अब तुमको साबित करना पड़ेगा अपने आप को। सेम सरफराज खान के लिए भी है, उनके लिए भी एक नया टीम है। पहले वो आरसीबी के साथ थे, विराट कोहली के साथ थे, उनके पार्टिंग वेज क्रिस गेल के साथ, विराट कोहली के साथ वो जाने जाते थे। उसके बाद पंजाब किंग्स में गए जहां उनकी परफॉर्मेंस कोई खास अच्छी नहीं रही, वहाँ पे भी क्रिस गेल के साथ काफ़ी पार्टीज़ वगैरह में नज़र आते थे। बट फाइनली अब वो चेन्नई सुपर किंग्स में आ गए हैं। अब उनको चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के जैसे मतलब ये पार्टी या ऑफ फील्ड चीज़ों के लिए जानी नहीं जाती। चेन्नई सुपर किंग्स बहुत ही सीरियस आउटफिट है, 5 टाइम विनर्स ऐसे ही नहीं बने हैं। तो MS धोनी के अंडर काफ़ी कुछ सीखने का उनको मौका मिलेगा, काफ़ी सीनियर प्लेयर्स हैं, पार्टीज नहीं करने का मौका मिले। बिल्कुल, सुबह उठो ट्रेनिंग करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने आप को एक डिसिप्लिन्ड वे में आगे बढ़ा के अपने गेम को और इम्प्रूव करने का मौका है सरफराज खान के लिए। और इस तरह से मतलब अभी पैसे से ज़्यादा उनके लिए आई थिंक अपॉर्चुनिटीज़ टू प्ले इन IPL 2026 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए आपको क्या लग रहा है, पृथ्वी शॉ और सरफराज को मौका देकर के सही करा दोनों टीमों ने? अगर हाँ तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आपको लगता है कि नहीं यार बहुत इनको दे दिया गया, अब जेंजी को भी जैसे अभी हम लोगों ने बात करी थी उन्हीं को देना चाहिए, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।